भविष्य को अपने नजदीक समेटे हुए होती है। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी मेरे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप दोनों ने समय निकाला उस चर्चा के लिए जिस बारे में कम से कम अधिकतर लोगों का ज्ञान शून्य होता है, यानी टैंक से जुड़ी हुई खासियतें, टैंक आर्मर्ड व्हीकल से जुड़ी हुई खासियतें। अगर मैं इस लेजर गाइडेड मिसाइल की बात कर रहा हूं जो टैंक में लगाई जा रही है या जो हम हासिल करने वाले हैं, इससे पहले हमारे पास हेलिना रही है, नाग रही है, MPATGM रही है, ये किस लिहाज से अलग है और वॉर की सिचुएशन में कितनी जल्दी मैदान में खाका बदलने की ताकत रखती है? मेजर जनरल सुधाकर जी। राजीव, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब कर्नल त्यागी साहब को ये बधाई देता हूं। उनकी बात सुनने में बहुत कुछ सीखने में मेरे को मौका मिलता है। जहां तक आपके सवाल है, मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान एक ये गोल्डन माइलस्टोन, एक सुनहरा एक माइलस्टोन अख्तियार किया है। ये जो हथियार निकाले हैं लेजर गाइडेड मिसाइल, लेकिन 21st सेंचुरी में विज्ञान इतना तेजी से बदलते रहता है, टेक्नोलॉजी इतने तेजी से बदलते रहता है कि आप कोई एक इक्विपमेंट निकालने से पहले उसके काउंटर मेजर शुरू हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान ने ऐसा एक हथियार निकाला है जो मेरे विचार के मुताबिक आज के दिन में विश्व में किसी ने इसके बारे में ना रिसर्च किया है, ना डेवलप किए हैं, ना कोई काउंटर मेजर हो सकता। लेकिन एक बुनियादी चीज है जिसके ऊपर दुश्मन इसको काउंटर कर सकता है। वो है बुनियादी चीज क्या? जीपीएस। सुनने में मिला, ओपन सोर्स से पढ़ने में मिल रहा है कि जीपीएस को इसको डिसफंक्शनल नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर इसकी काउंटर मेजर कुछ निकाल देता है दुश्मन, तो शायद ये इक्विपमेंट ना के बराबर हो जाएगा। आज के दिन में नहीं है। नंबर 2 हाईलाइट इस इक्विपमेंट का है, ये करीब करीब आप मान के चलिए ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज का जो बातचीत हम करते हैं, जब एयर अटैक होता है एयरक्राफ्ट एरियल प्लेटफॉर्म से, ये उस किस्म की एक ये वेपन सिस्टम है बियॉन्ड विजुअल रेंज, जिसको आप अपने नंगी आंख से नहीं देख सकते हो। उस टारगेट को ध्वंस करने की काबिलियत आपके पास है, वो भी 20-25 किलोमीटर दूरी। और हेलीकॉप्टर से अगर फायर करेंगे, ये अभी जो ओपन सोर्स से डाटा मिल रहा है वो 30 किलोमीटर तक वो दूर एंगेज कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि हिंदुस्तान का जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन, चाहे हम माने या ना माने, ये तो जरूर उसको अपनाएंगे, दुश्मन को सरप्राइज करेंगे, डिसेप्शन भी करेंगे। साथ ही ये एक काबिलियत जो है दुश्मन का टैंक को वो आगे आने से हम रोक पाएंगे, वो पीछे से और पीछे की तरफ हटते जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अहम एक काबिलियत देगा हमारा फौज को। दुश्मन का जो टैंक होंगे अभी वो आगे ना आके, ये एक ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म होता है, वो पीछे की तरफ धकलते जाएंगे बिना कोई हमारा टैक्टिक्स या स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हुए। सिर्फ इतना ही खबर देना बहुत जरूरी है कि ये हथियार 20 से 25 किलोमीटर दूरी से लेजर गाइडेड टेक्निक के जरिए से दुश्मन का टैंक को बर्बाद कर सकता है। बैक टू यू राजीव। वाकई सर, मुझे अरुण खेत्रपाल की याद आ गई। आपने जैसे टैंक को लेकर और इस वेपन को लेकर जो एक्सप्लेन किया, अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र, उनकी मुझे याद आ गई इस वक्त। लेकिन कर्नल TPS त्यागी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कर्नल TPS त्यागी, लेज़र गाइडेड हम ड्रोन्स की बातें करने लगे हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की बातें करने लगे हैं, क्या ये उसी सीरीज में है ये जो हम टैंक के जरिए लेज़र गाइडेड मिसाइल की बात कर रहे हैं? और इसमें क्या सबसे बड़ा फैक्टर फायर एंड फॉरगेट का है कि हमने निशाना लगाया एंड हम मूव कर गए? नहीं, फायर एंड फॉरगेट का नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो इसके नाम से ही लीजिए, लेजर होमिंग। लेजर होमिंग का मतलब ये है कि टर्मिनल फेज में, यानी कि जब लॉन्च की जाती है उसके बाद में जब अटैक करते हैं, तो अटैक करते टाइम टर्मिनल फेज में टारगेट की लोकेशन को लेजर सीकर से ट्रेस करते हैं।
और लेजर का मतलब ही एक्यूरेसी है। इसका मतलब क्या हुआ? 100% एक्यूरेसी। ये सबसे पहला पॉइंट है लेजर होमिंग का, और ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स में सभी के अंदर होता है। अब दूसरी बात, इसका जो रेंज है, पहली बात तो ये कि इसका जो लॉन्च प्लेटफॉर्म है वो केवल अर्जुन मेन बैटल टैंक जो हमारा है वो नहीं है, वो तो है ही है। उसके साथ साथ इसको जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, इसको हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। जब हमने नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई थी तो जी। उसका रेंज 10 किलोमीटर था। उस 10 किलोमीटर रेंज का मतलब ये कि हम टैंक को तब तबाह कर सकते थे जब हमने टैंक को देख लिया है, यानी कि जब हम टैंक की फायरिंग रेंज में आ गए हैं। अब उस नाग मार्क 2 की सफलता से उत्साहित होकर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने 20 किलोमीटर के लिए इसे बनाया। और 20 किलोमीटर का मतलब ये कि इसमें स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी डेवलप कर दी। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि हम अपनी जगह से रह के ही दुश्मन के टैंक को अपनी सीमा में रह के ही ध्वस्त कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया, बियॉन्ड द विजुअल रेंज, यानी कि हमने उसे देखा नहीं है, हम टैंक की फायरिंग रेंज में नहीं आए हैं और हमने टैंक को ध्वस्त कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड द विजुअल रेंज और द स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। अब आप जो सर ने बताया यही है कि आजकल बैटलफील्ड में अक्सर जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को जैम कर दिया जाता है। जी। अगर वो जैम हो जाता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिनेरियो। अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिनेरियो में भी ये इफेक्टिव है। ये एक इसकी एक तीसरी क्वालिटी हो गई। और फिर एक इसकी चौथी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये कि जो इसका वारहेड है, इसका जो वारहेड है वो एंटी टैंक हीट वारहेड है, यानी कि वो वारहेड उन टैंकों को भी ध्वस्त कर सकता है जिन टैंकों में ईवीआर है। ईवीआर का मतलब होता है एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, यानी कि ईआरवी, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर। तो ये टैंकों का एक प्रोटेक्शन होता है। हम उस टैंकों के इस ईवीआर प्रोटेक्शन को भी ERA प्रोटेक्शन। एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, उसको भी ये ध्वस्त कर सकती है। तो यानी कि एक किस्म से 100% फूल प्रूफ हो गया कि हम दुश्मन के टैंक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब एक बात और, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब उस समय हमने एयर डिफेंस सिस्टम का एक ऐसा इंटीग्रेशन किया कि लेह से लेके और सन क्रीक तक कोई एरियल टारगेट दुश्मन का हमारे उस एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। उसमें तरह तरह के हमारे काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, चाहे S-400 हो या उससे नीचे लेके एंटी एयरक्राफ्ट गन हो, और आकाश तीर हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा था। मगर वो सब एरियल टारगेट्स के लिए था, टैंकों के टारगेट के लिए नहीं था। और यही कारण था कि टैंक से और आर्टिलरी से उस समय हमारे कुछ सिविलियन एरिया में पाकिस्तान हमें कुछ नुकसान पहुंचा पाया। अब हम उस नुकसान को बहुत हद तक कम कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो डीआरडीओ ने अब बनाया है लेजर होमिंग एंटी गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये प्रिसाइजली भी करेगा और बियॉन्ड द विजुअल रेंज भी करेगा। और इसका वारहेड भी ऐसा है कि जो उन टैंकों को भी ध्वस्त करेगा जिनमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है। यानी कि मैं समझता हूं कि दिस इज गोइंग